तो हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खाने की चीज के बारे में जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे गोल सफेद मोती हों। भारत में इसे साबूदाना कहा जाता है और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां साबूदाना कभी ना कभी न बना हो। कुछ लोग साबूदाना नाश्ते में बड़े चाव से खाते हैं, तो कुछ लोग इसका घोल बनाकर पीते हैं और व्रत के दिनों में तो साबूदाना मानो हर रसोई की शान बन जाता है। साबूदाना सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के मामले में भी किसी दवाई से कम नहीं होता। इसी वजह से कई बार डॉक्टर भी मरीजों को भारी खाना छोड़कर साबूदाना खाने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो सालों से लोगों के मन में घूमता आ रहा है वो ये है कि आखिरकार साबूदाना बनता कैसे है। कुछ लोगों को लगता है कि ये समुद्र से निकला हुआ कोई सफेद मोती है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये चावल की तरह पेड़ों पर उगता है। लेकिन सच तो इससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज इस वीडियो में व्रत में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम साबूदाना का पूरा रहस्य एक एक करके जानते हैं। साबूदाना आखिर आता कहां से है? दोस्तों, साबूदाना किसी समुद्र से निकला मोती नहीं है और ना ही ये चावल की तरह उगाया जाता है। असल में साबूदाना कसावा या टेपियोका नाम के पौधे की जड़ों से बनाया जाता है। कसावा एक कंद वाली फसल है, यानी ये बिल्कुल शकरकंद की तरह जमीन के अंदर जड़ों के रूप में उगती है। कसावा की ये जड़ें देखने में काफी मोटी और लंबी होती हैं और इन्हीं जड़ों से साबूदाना तैयार किया जाता है। जब कसावा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो खेतों में काम करने वाले मजदूर इन जड़ों को जमीन से निकालते हैं और फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में क्या होता है कसावा के साथ? दोस्तों, खेत से निकलने के बाद कसावा की जड़ों पर काफी ज्यादा मिट्टी और गंदगी लगी होती है, इसलिए सबसे पहले सारी कसावा की जड़ों को अच्छे से पानी से धोया जाता है ताकि उन पर लगी मिट्टी पूरी तरह साफ हो जाए। इसके बाद इन जड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से पीलिंग मशीन में डाला जाता है। ये पीलिंग मशीन कसावा की जड़ों से उनका मोटा और सख्त छिलका अलग कर देती है। छिलका हटने के बाद इन्हें दोबारा पानी से धोया जाता है ताकि बची खुची गंदगी भी पूरी तरह निकल जाए। धोने के बाद कसावा की जड़ें बिल्कुल दूधिया सफेद रंग की दिखने लगती हैं। हालांकि कुछ छोटे इलाकों में आज भी ये सारा काम हाथों से किया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर मशीनों का ही इस्तेमाल होता है। अब शुरू होता है असली प्रोसेस। छिलका हटाने और धोने के बाद इन कसावा रूट्स को भेज दिया जाता है एक बड़ी ग्राइंडर मशीन में। यहाँ इन्हें बहुत बारीक पीसा जाता है और पीसते समय इनमें कुछ खास केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि प्रोसेस सही तरीके से हो सके। ग्राइंड होने के बाद कसावा एक दूधिया रंग के गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है। इस पेस्ट में स्टार्च और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। इतना ज्यादा फाइबर और कच्चा स्टार्च हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसीलिए अगला स्टेप होता है रिफाइनिंग और फिल्टरिंग का। दोस्तों, इस गाढ़े पेस्ट को खास तरह के फिल्टर से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में अलग अलग परतों में फाइबर, अशुद्धियां और शुद्ध स्टार्च को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। रिफाइनिंग पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त पानी बच जाता है उसे नालियों के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब बचता है शुद्ध कसावा स्टार्च। इसके बाद इस स्टार्च को धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक इसमें मौजूद नमी की मात्रा लगभग 12% तक न रह जाए। पूरी तरह सूखने के बाद ये स्टार्च बड़े बड़े ठोस टुकड़ों या चट्टानों जैसा दिखने लगता है। दोस्तों, सूखने के बाद इन ठोस टुकड़ों को फिर से मिल में पीसा जाता है। पीसने के बाद जो बारीक पाउडर बनता है उसे ही अरारोट कहा जाता है। जी हाँ, यही अरारोट आगे चलकर साबूदाना बनने वाला होता है। अब आता है साबूदाना बनाने का आखिरी और सबसे दिलचस्प स्टेप। अरारोट को एक खास मशीन में डाला जाता है जो इसे छोटे छोटे गोल दानों का आकार देती है। ये मशीन अरारोट को 1 mm से लेकर 7 mm तक के गोल गोल मोतियों में बदल देती है। और बस दोस्तों, यही छोटे छोटे सफेद गोल दाने आगे चलकर हमारी रसोई में पहुंचने वाला साबूदाना बन जाते हैं। आखिरी स्टेज में साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से रंग बिरंगे पैकेट्स में पैक किया जाता है। इसके बाद ये पैकेट्स मार्केट में भेज दिए जाते हैं और फिर वहां से हमारे घरों तक पहुंचते हैं। अब जब भी आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना का घोल पिएंगे तो आपको जरूर याद आएगा कि इसके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छुपी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको साबूदाना से जुड़ा पूरा सच समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही होंगी। दोनों ही वीडियो बहुत शानदार हैं। किसी एक पर क्लिक करके जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।